खाड़ी मुल्क समाचार में आपका स्वागत है। सोमवार को अबू धाबी के एतिहाद एयरवेज ने यूरोप, अमेरिका, पाकिस्तान और मध्य पूर्व के कुछ चुनिंदा जगहों के लिए उड़ान भरने वाले यात्रियों के लिए विशेष हवाई किराए शुरू करने की घोषणा की। बता दें कि इकोनॉमी क्लास का एयरफेयर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के लिए 795 दिरहम, अम्मान के लिए 995 दिरहम, काहिरा के लिए 1195 दिरहम, लंदन, पेरिस और बैंकॉक के लिए 1995 दिरहम और न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन के लिए 2295 दिरहम से शुरू होता है। यह सेल 21 जनवरी 2022 तक चलेगी और यात्री 31 मई 2022 तक यात्रा कर सकते हैं। एतिहाद के साथ यात्रा करने वाले पैसेंजर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स को सर्टिफाइड करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एयरलाइन सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरीफाइड टू फ्लाई के साथ पैसेंजर एयरपोर्ट पर पहुंचने से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को मान्य कर सकते हैं, जिससे उन्हें यह विश्वास मिलता है कि उन्होंने एयरपोर्ट की यात्रा करने से पहले सभी जरूरी सरकारी और एयरलाइन यात्रा की जरूरतों को पूरा कर लिया है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन ने सोमवार को प्राइवेट कंपनीज को जुर्माने से बचने के लिए अपने एम्प्लॉयज के वेतन को बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर करने के बारे में फिर से याद दिलाया। मंत्रालय ने कहा कि वेतन को फिक्स्ड डेट पर वेज प्रोटेक्शन सिस्टम के माध्यम से ट्रांसफर किया जाना चाहिए। मंत्रालय में सहायक और सचिव माहिर अल उबैद ने कहा कि मंत्रालय अपने काम जॉब ड्यूटीज के बदले कर्मचारी को उसका वेतन प्राप्त करने के अधिकार सुनिश्चित करना चाहता है। दुबई की अमीरात एयरलाइन ने बढ़ते कोरोना केसेस के चलते और यात्रियों की सुरक्षा के लिए A380 विमान में सवार यात्रियों के लिए अपने ऑनबोर्ड लाउंज को सोशल एरिया को बंद कर दिया है। संक्रमण की संख्याओं की बात करें तो पिछले 7 दिनों में औसतन 2 मिलियन से अधिक नए संक्रमित मामले दर्ज किए गए हैं। अमीरात एयरलाइन ने अपनी ऑनबोर्ड सेवा के कुछ पहलुओं को टेम्पररी रूप से संशोधित किया है। उनका ऑनबोर्ड लाउंज और सोशल सेक्टर इस समय ग्राहकों के लिए उपलब्ध नहीं होगा। 10 जनवरी से यूएई में नया नियम लागू होने वाला है, जिसमें अनवैक्सीनेटेड नागरिकों को यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यानी उन पर बैन लगा दिया गया है। वहीं फुल्ली वैक्सीनेटेड नागरिकों को तो अब बूस्टर डोज लेने पर भी जोर दिया जा रहा है और इसे अनिवार्य भी किया जा रहा है। मंत्रालय ने यात्रा पर नेशनल प्रोटोकॉल के अनुसार वैक्सीनेटेड नागरिकों के लिए बूस्टर डोज लेने को कह रही है। अनवैक्सीनेटेड यात्री जैसे जिन्हें मेडिकल के चलते वैक्सीन से छूट दी गई हो, ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स एंड मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट वाले सिटीजन्स को यात्रा की अनुमति है। यूएई के स्वास्थ्य और रोकथाम मंत्रालय ने सोमवार को कोरोना के 2562 नए मामलों के साथ साथ 860 लोगों की रिकवरी दर्ज की। आपको बता दें कि यूएई में कोविड-19 के पिछले 24 घंटों में कुल 2,97,077 टेस्ट किए गए, जिसके माध्यम से नए केसेस का पता लगाया गया। कोरोना प्रसार को रोकने के लिए अब तक देश भर में बड़े पैमाने पर टेस्ट किए जा रहे हैं। वहीं यूएई में अब तक 115.4 मिलियन से अधिक टेस्ट बहुत ही कम समय में ही किए जा चुके हैं। देश में अब तक कुल 11,54,27,959 टेस्ट किए गए हैं। इसी के साथ 10 जनवरी को यूएई में कोरोना के मामलों की कुल संख्या 7,88,187 हो गई, जबकि कुल कोरोना से रिकवर्ड लोगों की संख्या 7,53,893 हो चुकी है। वहीं एक्टिव केसेस की संख्या 32,120 तक पहुंच चुकी है। दुबई में जारी एक न्यू लॉ का उद्देश्य डिसेबल पीपल के राइट्स को प्रोटेक्ट करना और समाज में उनका इंक्लूजन एंड इंटीग्रेशन सुनिश्चित करना है। लॉ उन पॉलिसीज एंड लॉज को तैयार करने की प्रोसेस में डिटर्मिनेशन के लोगों को भी शामिल करना चाहता है जो उनसे संबंधित हैं या फिर उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ को प्रभावित कर सकते हैं। यूएई के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने दुबई के शासक के रूप में ये कानून जारी किया। डिसेबल पीपल के राइट्स और रिलेवेंट एंटिटीज द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली सर्विसेज को निर्धारित करता है।
यूएई में सोमवार 10 जनवरी तक पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से 20,669 कोविड-19 की वैक्सीन लोगों को दिए गए। देश के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ने कहा कि यूएई में फिलहाल एडमिनिस्टर्ड टोटल डोजेस अब 22.9 मिलियन है। सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय ने कहा है कि पैगंबर की मस्जिद में पुरुषों के लिए नमाज अदा करने के लिए परमिट लेने की आवश्यकता नहीं होगी। हज और उमराह मंत्रालय ने बताया है कि महिलाओं को एटमरना ऐप के माध्यम से रोजा ए शरीफ में नमाज अदा करने की अनुमति मिल सकती है। उन्हें रोजा ए शरीफ जाने और वहां नमाज अदा करने की अनुमति होगी। हज और उमराह मंत्रालय ने कहा है कि जहां तक पैगंबर की मस्जिद में अनिवार्य नमाज का सवाल है, तो इसके लिए परमिट लेना जरूरी नहीं है। उपस्थिति के लिए एटमरना ऐप के माध्यम से उपस्थिति ली जानी चाहिए। मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया है कि परमिट केवल एटमरना ऐप के माध्यम से ही लिया जा सकता है। उम्मीदवार के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह एपशर सिस्टम में अपना डेटा अपडेट करे और तवक्कलना ऐप में हेल्थ कंडीशंस मोहसिन दर्ज करे। सऊदी अरब में कस्टमर्स को कोरोना से बचाने के लिए रेस्टोरेंट और कैफे पर लगे प्रतिबंधों को अपडेट किया गया है। मंत्रालय ने एक टेबल पर लगे एक्सेसिव रेस्ट्रिक्शंस को हटा लिया है। एक टेबल से दूसरी टेबल के बीच 3 मीटर का डिस्टेंस बनाया गया है। सरकार ने रेस्टोरेंट और कैफे के लिए एसओपी को 3 बिंदुओं के रूप में अपडेट किया है, जो कि कुछ इस प्रकार से हैं, जिसमें रेस्टोरेंट के गेट्स पर कंट्रोलर्स को तैनात करना अनिवार्य कर दिया गया है, जो ऑटोमेटिक बारकोड को भी प्रोसेस्ड करेंगे। वहीं कस्टमर्स को मास्क लगाना अनिवार्य है। ड्यूटी के दौरान कामगारों को अपने नाक और मुंह ढकने होंगे। ओपन बुफे कस्टमर्स को भी भोजन परोसने से मना किया गया है। हाथ धोने के लिए सैनिटरी सप्लाई की आवश्यकता होगी एवं कर्मचारियों को बार-बार हाथ धोने और इलेक्ट्रॉनिक मेन्यू की व्यवस्था करने की आवश्यकता होगी। किचन में एम्प्लॉयज की संख्या कम होनी चाहिए। भीड़-भाड़ से बचें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आवश्यक है। भोजन बनाने और बांटने के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। पाकिस्तानी अधिकारियों ने नागरिकों को वीजा जारी करने के लिए बनाई गई एक वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया है। जेद्दा में पाकिस्तानी वहाँ वाणिज्य दूतावास ने कहा कि pakistan.visaonline.org नाम की एक वेबसाइट नागरिकों को वीजा देकर उनसे फीस मांग रही है। साथ ही कहा गया है कि यह एक फर्जी वेबसाइट है जो वीजा के नाम पर लोगों को ठग रही है। इस संबंध में पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना है कि पाकिस्तान में वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया गया है, लेकिन इसे अब भी पूरे देश से चलाया जा रहा है। इसे अब भी दूसरे देश से चलाया जा रहा है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने विदेशों में सभी डिप्लोमेटिक मिशंस को अपने मेजबान देशों के साथ इस मामले को उठाने और ऐसी सभी फेक वेबसाइट्स को ब्लॉक करने के लिए कहा है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि वीजा लेने के लिए www.visa.nadra.gov.pk एकमात्र आधिकारिक वेबसाइट है और अब वीजा धोखाधड़ी के नाम पर फेक पाकिस्तानी वेबसाइट बंद कर दिया गया है।